भगवत गीता गीतासार अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी होगी, परंतु मैं विनीता गर्सा भगवत गीता की एक और व्याख्या करना चाहती हूँ। क्या विशेष है इस गीता में? अगर विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये हमें रास्ता दिखाए, आसानी से हम सब गीता को समझ पाएँ और रोज़मर्रा के जीवन में हम इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया होगा। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है गीता। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी परेशानी, चिंता और किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। जीवन की हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। अगर उनके कहे अनुसार हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान और धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, यहाँ पर जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद। आइए सुनते हैं अर्जुन का विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना आप क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यासदेव जी के मुख से यह प्रश्न सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया, कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उस समय संजय की दिव्य दृष्टि और बुद्धि, उसकी दिव्य दृष्टि अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 सेना पांडव की और 11 सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हो गई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसा बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पहलवान, काशीराज, परुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शौर्य, पराक्रमी, बलवान, उत्मोजा, अभिमानु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचारी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरी, श्रवा तथा बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं।
ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं बड़ा बलवान है। तब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख को बजाया। फिर वहां चारों ओर शंखों, नगाड़ों, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शोर हुआ। जिसके अंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्म और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नुकुल से सुघोष और सहदेव से ने मणि पुष्प और महाधनुधर काशीराज शिखड़ी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शोर से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युता, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा कर देखकर परम दयादर का अत्यंत खेद है। साथ वह वचन कहे हैं, कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो गए हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकुल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने का तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हैं। मधुसूदन, मैं इन्हें मरने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इनका वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित लगता है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र के द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इससे क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियों की व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुलवधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हो रहे हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ में शास्त्र रहित और उपाय ही न को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंके दिया और रथ को पिछले भाग में जाकर बैठ गया।